हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति के अनुसार संस्कारों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 16। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विद्याधर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित हो? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मोहम्मद शाह ने। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भू राजस्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता और सबसे अंत में पूना पैक्ट। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इसमें एनी बेसेंट की जानदार भूमिका सराहनीय है। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी खुदीराम बोस। अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रासबिहारी बोस ने। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कंटुकी। अगला प्रश्न है, यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 14:30। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 17.31। अगला प्रश्न है, भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नवेली। अगला प्रश्न है, तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये चीन में स्थित है। अगला प्रश्न है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अगला प्रश्न है, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित हो। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बी.आर. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था द्वारा स्थापित त्रिस्तरीय प्रणाली में सम्मिलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंचायतों में से किसे उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी
नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत, सभी को। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धूल कण। अगला प्रश्न है, ऊनी कपड़े शरीर को ठंडे मौसम में गर्म रखते हैं, ऐसा वे करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोककर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काले पदार्थ में सर्वाधिक कार्बन अंश विद्यमान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, काजल में। अगला प्रश्न है, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम का सबसे प्रचुर स्रोत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रागी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2001 में। अगला प्रश्न है, सिडबी की स्थापना की गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1969 में। अगला प्रश्न है, PL 480 योजना के तहत भारत किस देश से गेहूं का आयात करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गांव की सड़कों के सुधार को। अगला प्रश्न है, रेहुक खीम या काउरी शाल किस राज्य के पारंपरिक परिधान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नागालैंड के। अगला प्रश्न है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 28 जुलाई को। अगला प्रश्न है, मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, डैश को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जैसलमेर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1995 में। अगला प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश में रुपये को मुद्रा के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश में। अगला प्रश्न है, तेलंगाना विधानसभा में कितने मनोनीत सदस्य हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सोनभद्र में। अगला प्रश्न है, भारत में नए संसद भवन की आधारशिला किस तिथि को रखी गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 10 दिसंबर 2020 को। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।